हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं। क्वेश्चन फिगर शोज अ क्यूब बच्चों न्यूमेरिकल है। फिगर शोज अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E such that E equal to 2000 I cap. Determine the electric flux through each phase and total electric flux through the cube. ये डायग्राम दे रखा है, क्यूब है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे रखी है। हालांकि आई कैप से समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। आई क्या है? आई कैप इट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है ना एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप। इससे हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है। जे कैप दे रखा होता तो वाई, के कैप दे रखा होता तो जेड। ठीक है, समझ गए बच्चों? आओ इसे सॉल्व करें। मैं हट जाता हूं आगे से, 1 मिनट के लिए आप सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं। तो बच्चों सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो ईच फेस का अर्थ क्या हुआ? हमें 6 के 6 फेसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सबसे पहले। तो हम पहला ये फेस ले लेते हैं। ये दिख रहा आपको? ये पहला फेस है। ठीक, इस फेस पे जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा फेस के, और वो ये होगा। दिस इज द एरिया वेक्टर। सही है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फेस 1 उसे हम लेते हैं 5-1। फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ए कॉस थीटा। E मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए एरिया का मैग्नीट्यूड, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो यहां हेयर E इक्वल टू 2000, A इक्वल टू एरिया कितना है इस फेस का? 1 मीटर। 1 मीटर है, लिखा हुआ ना क्यूब ऑफ साइड्स 1 मीटर, तो एरिया हो गया 1 इंटू 1। ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहां यूनिट भी दे रखी होगी, न्यूटन पर कूलम मीटर। ये न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो 5-1 क्या हुआ? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1। अच्छा, इधर थीटा क्या हुआ? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और ये एक 3D क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। 3D क्लोज ऑफ सरफेस।
तो इसमें हम एरिया वेक्टर लेते हैं नॉर्मल आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल आउटवर्ड। इनवर्ड वाला मत ले लेना। अब जैसे ये फेस है, इसमें आउटवर्ड वेक्टर होगा ये, ठीक है। तो यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है एक्स डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है? दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल 0 है, इसलिए यहां थीटा 0 डिग्री। तो φ1 हो गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री। cos 0 इज 1, देयरफॉर φ1 इज 2000। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये तो φ1 निकल गया। चलो अब जैसे फेज 2, अब हम क्या करते हैं, फेज 2 ये वाला ले लेते हैं, ये 2, ठीक। अब ये वाला, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो φ2 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू यही रहेगी, एरिया भी यही रहेगा, क्यूबॉइड है, बस यहां थीटा चेंज हो जाएगा। थीटा इज 180 डिग्री। तो φ2 इज 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया 1 cos 180। cos 180 इज -1, तो ये हो गया -2000 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। है ना आसान? दूसरे फेज का निकाल लिया। चलो अब हम निकालते हैं फेज 3। मान लो फेज 3 हम ये ले रहे हैं, ये इसमें एरिया वेक्टर होगा एफ है, एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड, इस फेज के नॉर्मल आउटवर्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, एंगल हो गया 90, ठीक है। तो φ3 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा इज 90 डिग्री। तो φ3 क्या हो जाएगा? cos 90 इज 0, तो ये पूरा φ3 क्या हो गया? 0। φ3 0। अच्छा अब ये एरिया देखें, अब कोई और ले लो, ये वाला फेस ले लो, जैसे ये इसे 4 दिया हमने, मान लो नाम, ये अब ये जो फेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, वो भी ई के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। इसलिए फेज 4 में φ4 ये भी 0 होगा। क्यों? बिकॉज सिंस थीटा इज 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। बाकी भी आप जैसे फेसेस लेंगे, अगर आप ये नीचे वाला लेते हैं, इसको हम 5 मानते हैं मान लो, तो इसका आउटवर्ड एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें पता ये है, तो
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल यहां पर भी 90 होगा। तो ये अगर 5 है, ये अगर 5 है तो फेज 5 में भी फ्लक्स 0 होगा। क्यों? बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। इसी तरीके से फेज 6 में भी फ्लक्स 0 होगा। रीजन थीटा इज 90 डिग्री। फेज 6 कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 बचा। कैसे? कौन सा? ये पीछे का बचा, देखो पीछे का, उसका आउटवर्ड ऐसे होगा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आओ ये ऐसे जो करते हैं, चलो ये रब कर देते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जब आपने हर फेसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखो, फाई टोटल, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। पूरे 6 फेसेस का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ लिया। तो फाई 1 क्या है? 2000। फाई 2 क्या है? -2000 प्लस बाकी सब 0 है, 0 हो गए बाकी। तो 2000 -2000, तो ये भी 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। आंसर क्या निकला फाइनली? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड 3D सरफेस इज 0। 0 होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका, है ना? बढ़िया न्यूमेरिकल। चलो देखो इसे और नोट डाउन करो, समझना भी जरूरी है। तो बच्चों ये है दूसरा न्यूमेरिकल। उसी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज है, पुराने में ही वही फिगर शोज अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E such that E equal to 2000 xi। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड वो डिपेंड कर रहा है पोजीशन कि कौन सा फेज ओरिजिन से कितनी दूर है, यानी x जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन काउंट मेजर किया जाएगा। I तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x की तरफ है, I इज द यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, x I कैप। ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब।
ठीक हो गया बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? बस इस एक्स से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? देखो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन वही ले लेते हैं, फेस 1, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक। मान लो ये हम फेस 1 ले लेते हैं, चलो इसे ले लेते हैं फेस 1। ये हमारा फेज 1 हुआ, तो फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई क्या है? 2000x। ए क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, 1 इंटू 1। थीटा क्या है? इसका जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी थीटा क्या हुआ? 180, जैसे पिछले क्वेश्चन में था cos 180। x कितना है इस केस में? ये वाला फेस ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे है, ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे, तो x क्या है? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हो जाएगा 2000 इंटू 1, ठीक। ये 1 ही रहेगा, और cos 80 क्या हुआ? -1। यहां लिख लो, सिंस x इक्वल टू 1 मीटर, फेस 1 में, पहले वाले ये इस वाले फेस में x 1 मीटर है, तो ये हो गया -2000 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फेज 1 पे निकल आया। नाउ फेज 2 यानी फाई 2, फॉर्मूला वही लगेगा, ई ए कॉस थीटा। भाई फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का, हो भी जाता है जब गॉस का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। गॉस अंकल ने भी एक फॉर्मूला दिया है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी तो ये न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है। तो ये हो गया ई तो वही होगा 2000x एरिया 1 कॉस थीटा। अब यहां 2000 के बाद जो ये x है, तो हम फेज 2 क्या ले रहे हैं? ये हमारा फेज 2 है। देखो ये फेज 2, ये हमने इसका एरिया वेक्टर हो गया ये, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो यहां थीटा भी 0 हो जाएगा। चलो ये तो 1 और cos 0। अब बात आती है कि यहां x कितना है। ये वाला फेस ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पे है, 1 मीटर तो ये हो गया, 1 मीटर ये डिस्टेंस हो गई, तो x क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos 0 1 होता है, तो ये हो गया हमारा 4000 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये निकल आया। फेज 1 और फेज 2 पे वैल्यू निकल आई, बहुत अच्छा हुआ। बाकी तो आपको कहानी पता ही है। अब जैसे ये मान लो 3 ले लें, तो इसमें एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, इस वाले फेस पे एरिया वेक्टर डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। कॉस, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो कॉस 90 हो जाता है यहां, और कॉस 90 0। तो ऑब्वियसली इसमें फ्लक्स क्या होगा? जैसे पिछले न्यूमेरिकल में करा था, फेज 3 में फ्लक्स इज 0 बिकॉज थीटा इज 0। नो 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 नो, थीटा इज 90। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगी हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखा ना भाई,
आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स की डायरेक्शन में होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड, इसलिए थीटा 90 डिग्री। इसी तरीके से फेज 4 में 5 4, मान लो 4 ये ले लिया, ऊपर वाला फेज ये, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच की जो एंगल है अगेन 90 डिग्री। सिंस थीटा इज अगेन 90, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। अब फेस 5 मान लो ये ले लिया फ्रंट का हमने, एरिया वेक्टर ऐसे नॉर्मल है बोर्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, थीटा यहां पर भी 90 डिग्री हुआ। तो ये ऐसी चीज है कि आप बस मन ही मन सोच के अपने दिमाग में इतनी 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। जब ये ऑब्जेक्टिव में आती है तो समझ लो कि आप मन ही मन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे रफ में। यहां तो बोर्ड में दिखा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे आपको सॉल्व करते हुए दिखा रहे हैं। क्यों? मान लो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को ये बोर्ड के एग्जाम में आ जाती है प्रॉब्लम, तो उसे तो ऐसे ही शो करना पड़ेगा जैसे यहां लिखा गया है। तो अगर आप बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो इसे पूरा नोट डाउन कर लो और ऐसे ही शो करना, तभी एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा, फिदा हो जाएगा आप पे। थीटा इज 90। ऐसी फेज 6 पे थीटा वो 5 6 0, थीटा इज 90 डिग्री। फेज 6 क्या हो जाएगा? 5 तो ये है और 6 क्या है? ये इस तरफ जा रहा है, राइट। 6 भी जो है अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का, तो वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, वो भी 0। अब बच्चों टोटल कैलकुलेट करते हैं, टोटल फ्लक्स कितना आया। देखो इसे रब कर रहा हूं मैं, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम दिखाएंगे टोटल से। तो टोटल कितना हो गया? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5। φ1 कितना आया था आपका, बताओ? ये था -2000 प्लस 4000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, एक और होगा ना 5 6, 6 फेसेस होते हैं, सही है। ये हो गया आपका 2000 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये है, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स कितना था? 0, लेकिन इसमें कितना है? 2000, ठीक है। और ये चेंज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट था, इसमें नहीं है, इसमें एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये 0 नहीं आया। ठीक है, आगे समझ में, नोट डाउन कर लो। आओ बच्चों एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल। दिमाग गर्म तो नहीं हुआ? कंट्रोल करके रखना दिमाग पे, ठीक है। करते हैं, आओ। क्वेश्चन है फिगर shows
अ हॉलो cylindrical तो बच्चों ये क्वेश्चन है, फिगर शोज अ हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 50 x I कैप, और यूनिट दे रखी है न्यूटन पर कूलम, वेयर x इज इन मीटर, डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमारा पुराना क्यूब वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं, फिर सॉल्व करता हूं। तो बच्चों यहां आई कैप का क्या अर्थ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, यानी एक्स डायरेक्शन में है। चलो हम पहले से बना लेते हैं। E की वैल्यू दे रखी है 50 x I कैप, ये हो गया, ये E की डायरेक्शन है। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। चलो भाई निकालो, चुटकी बजाते ही निकाल लो। तो इसमें हम एरिया लेते हैं, पहले हम लेते हैं फेस 1 सॉल्यूशन। अच्छा, एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 50 x I कैप। तो पहले लो फेस 1, फेस 1 हम लेंगे ये हमारा ये वाला। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल ये होगा। तो फाई 1 कितना हो जाएगा, E A cos थीटा। E पता है 50x, इस E का मैग्नीट्यूड है। एरिया 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। एंगल कितना है, थीटा। एरिया की डायरेक्शन x की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी x की तरफ है, तो थीटा कितना हुआ, 0। तो हुआ cos 0, cos 0 इज 1। लेकिन अभी हमें ये देखना है x कितना है। ये जो आपका फेस है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, तो x कितना हो गया, 2। ये फेस 2 मीटर की दूरी पर है ओरिजिन से, यानी x की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया 50 इंटू 2, x की वैल्यू रख दी 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 और cos 0 इज 1। हो गया फर्स्ट क्लास। कैलकुलेट कर लो फटाफट। ये आपका आ जाएगा 0.25, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। देखो पहले फेस का ध्यान से देख लो, आ गया समझ में, ठीक है। अब फेस 2 लो, फेस 2 फाई 2 इज इक्वल टू E A cos थीटा। E की वैल्यू है 50x। एरिया, हाँ बच्चों 2 क्या ले रहे हैं हम, 2 ये वाला लेंगे, ये ठीक है। इसमें एरिया वेक्टर नॉर्मल जो है सरफेस के वो ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर।
और एरिया वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में हो गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओहो गलत, गंदा गंदा हो गया, 10⁻⁻⁴। ठीक है बच्चों। ये अब थीटा कितना है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपोजिट है, तो थीटा हो गया 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। रुक जाओ, सही से लिखें भाई, साफ साफ हैंड राइटिंग में, बच्चों को समझ में नहीं आता। ये देखो, अब बात आई एक्स, ये वाला स्पेस या ये वाला एरिया, ये वाला सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 1 मीटर, तो एक्स कितना हुआ, 1 मीटर हुआ। 50 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻⁴, कॉस 180 होता है -1। बस क्या रखा है, फटाफट कैलकुलेट कर दो, कितनी देर लगेगी। यह आएगा -0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी फेज 2 की, इस वाले की, इसकी 2 वैल्यू निकल गई हमारी। ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक हमारा ये गोल सरफेस बचा, जैसे अगर अब ये है, ये गोल सरफेस, ये वाला हमारा सरफेस बचा। इसमें एरिया वेक्टर कितना कैसा होता है, ये नॉर्मल एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ऐसे अपवर्ड है वाई एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो, अगर हम इसे फेज 3 लेते हैं तो φ3 आपका होगा 0, बिकॉज थीटा इज 0। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये 0 हो गया। ठीक है साहब, तीनों निकल आए हमारे। अब हम निकाल लेते हैं टोटल, हमसे क्या पूछा गया है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। चलो भाई ये रब करो फटाफट, ये तो बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा, बच्चे भी तो होशियार हो गए हैं, फटाफट नोट कर लेते हैं। अरे भाई बाद में भी तो पढ़ना है, एग्जाम के टाइम रिवीजन भी तो करना है, रिवीजन तो करोगे ना। हाँ सर करेंगे। चलो साहब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 कितना आया था, 0.25, φ2 आया माइनस का 0.125, φ3 आया 0। फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये आपका आएगा 0.125, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। वाह था, है ना बढ़िया न्यूमेरिकल। तो ये आपके जो न्यूमेरिकल थे ये 3D सरफेस के थे। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो 2D सरफेस के थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक वीडियो और था इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो जरूर देख लेना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझने के लिए। ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होकर कॉस थीटा हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो, सी यू, टाटा।